Jai Hind students, we are studying chapter number 15. The topic is all UN and India. In this second video, we will discuss about of the non-aligned moment. In the previous video, we have discussed about of this UN एंड इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रीवियस चैप्टर जो कि हमारा टोटल बिलोंग करता है अबाउट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो कि एक वर्ल्ड लेवल का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्तर का संगठन है। तो ये एक विश्व स्तर का जो संगठन है, हमारा जो वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मानवता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, मानवता के हित के लिए ये सारे कार्य करता है। और इसके पीछे, फाउंडेशन के पीछे जो रीजन था, टू मेंटेन दी वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि विश्व स्तर की जो सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाना इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में कि यूनाइटेड नेशन के प्रति हमारे भारत का क्या रोल रहता है और किस प्रकार से भारत यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं, जो एजेंसियाज हैं, उनमें कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एट द प्रेजेंट टाइम हमारा जो देश है, हमारे देश के एक जो डॉक्टर हैं हर्षवर्धन, वो जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, तो हमारे एट द प्रेजेंट टाइम वो वहाँ पर हमारे WHO के चेयरमैन भी अपॉइंटेड किए गए हैं। तो इसी प्रकार से इन द सेवरल एजेंसीज ऑफ आवर यूनाइटेड नेशंस, इंडिया हैज़ अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ पर्सन एंड दे हैव सर्व फॉर द यूनाइटेड नेशन फॉर द वर्ल्ड, जो कि हमारा विश्व स्तर का संगठन है, उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, विजय लक्ष्मी पंडित जो कि यूनाइटेड नेशन में फर्स्ट इलेक्टेड की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, एंड इसके बाद हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह वाज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। तो इसी प्रकार से इन द वेरियस एजेंसी ऑफ आवर यूनाइटेड नेशन में, हमारे वर्ल्ड लेवल की इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप की एजेंसीज में हमारे इंडिया के जो व्यक्ति हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने इनमें वर्क कर चुके हैं और वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंस एंड एट द प्रेजेंट टाइम्स इंडिया हैव प्ले मैनी रोल towards the United Nations for the welfare of the human being for the world at the world level। जैसे at the present time अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो वैक्सीन, जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन प्रिपेयर किए वो भारत ने तैयार किए है, और अभी भी भारत विश्व में ऐसे कई राष्ट्रों को वो वैक्सीन प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रहा है और वैक्सीन उनको दे रहा है। तो भारत सबसे ज़्यादा अग्रणी रहता है, सबसे आगे रहता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, चाहे वो किसी भी त्रासदी हो, चाहे वो कोई भी आपत्ति हो, विपत्ति हो, सभी में आगे बढ़कर लोगों की मदद के लिए आगे आता है। तो ऐसे ही हमारे भारत के बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी रही हैं जिन्होंने फॉर द वर्ल्ड लेवल पर जो उन्होंने अपनी डिफरेंट टाइप के एजेंसीज में अपनी सेवाएं दी हैं। तो दिस इज़ आवर टॉपिक इज नॉन अलाइन मूवमेंट। अब नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था हमारा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था? तो इन द सेकेंड वर्ल्ड वार द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू द टू मेजर मिलिट्री ब्लॉक्स। वन ब्लॉक वाज द यूनाइटेड स्टेट एंड द सेकेंड अलाइज लाइक ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान एक्सेट्रा। तो अब हमारा क्या हुआ, जो विश्व था, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से लेकर के हमारा 1944 तक चला। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, हमारा पूरे विश्व के जो राष्ट्र थे, जो पावरफुल कंट्री थे, ये टू पार्ट में, दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, दो हिस्सों में विभाजित हो गए। तो जो इसका वन पार्ट था, जो इसका फर्स्ट, इसको हम एक पार्ट को, इसको हम वन ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट ब्लॉक में हमारे जो राष्ट्र है, उसमें से हमारा ब्रिटेन हो गया, वेस्ट में जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया एक्सेट्रा। एंड सेकेंड ब्लॉक जो हमारा दूसरा ब्लॉक कहलाया USSR, यानी कि जिसको हम अभी रशिया के नाम से जानते हैं। एंड इट्स अलाइज लाइक ईस्ट जर्मनी, चाइना, हंगरी एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारे दूसरे ब्लॉक के कंट्री थे जो दूसरे ग्रुप में अलग हो गए थे। तो इस प्रकार से जो हमारे विश्व के जो ग्रुप थे, कंट्री थे, ये दो ग्रुप में, दो ब्लॉक में डिवाइड हो गए। तो इस प्रकार से इस दोनों विश्व युद्ध में ऐसा ही हुआ। दोनों विश्व युद्ध में हमारे जो पावरफुल कंट्री थे वो आपस में वार करने शुरू कर दिया, युद्ध करने शुरू कर दिया, फाइट करना शुरू कर दिया।
and the former was the called the US bloc and the capitalist bloc। इस प्रकार से जो पहला वाला हमारा जो ग्रुप था उसको हमें यूएस ब्लॉक के नाम से जाना एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। वाइल द लेटर वाज कॉल्ड द रशियन ब्लॉक्स, कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो इस प्रकार से हमारे जो दो ग्रुप बने, फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक। तो फर्स्ट जो ब्लॉक था हमारा यूएस ब्लॉक के नाम से जाना गया, जिसमें यूएस के बहुत सारे कंट्री हमारे इसमें आ जाते हैं। एंड सेकंड जो ब्लॉक कहलाया हमारा वो कहलाया रशियन ब्लॉक, या हम इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। बोथ दीज ब्लॉक्स लुक्ड एट ईच अदर विद डाउट एंड सस्पिशंस एंड कंटिन्यू टू द डेवलप द वेपन्स एंड अगेंस्ट टू ईच अदर एंड विद डाउट ऑफ अगेंस्ट टू ईच अदर। तो क्या हुआ इस विश्व युद्ध में, इस द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए, और जो इनकी पावर थी, जो इनके पास वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो एक दूसरे की ओर कर दिए। तो लेकिन दोनों ही जो ग्रुपों के लोगों के बीच में ये डाउट रहा कि किस प्रकार से आपस में ये इन पर अटैक किया जाए। तो ये संदेह बना रहा कंटिन्यू, और आपस में हम जो लड़ने के ये इरादे से खड़े हुए थे, तो ये एक डाउट बनकर रह गया दोनों के ग्रुप में। दिस वाज कॉल्ड द कोल्ड वार। तो ये युद्ध जो नहीं हो पाया, इसमें बाद में आकर के जो विराम लग गया, तो ये कहला हमारा एक कोल्ड वार के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें दोनों ही ग्रुप के लोगों को डाउटली और सस्पिशंस में रहे और अपने जो वेपन्स थे उनको डेवलप करने में लगे रहे। तो इंडिया वाज आस्क्ड बाय बोथ ब्लॉक्स टू जॉइन देयर साइड्स। इस प्रकार से अब यहाँ पर भारत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। दोनों ही ग्रुप को उसने ज्वाइन किया भारत ने, और दोनों ही ग्रुप के लोगों को, दोनों ही साइड के जो ब्लॉक्स थे, दोनों को ही ज्वाइन करने के लिए, हैंड ज्वाइन करने के लिए जो है भारत आगे आया। अब इसमें हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी क्या भूमिका रही, आइए अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो इंडिया वाज ऑलवेज बीन टू नोन एज द लैंड ऑफ द पीस। तो भारत को प्राचीन काल से ही, भारत को फॉर लॉन्ग टाइम से ही जो एक शांति प्रिय देश माना जाता है। भारत कभी भी किसी देश के खिलाफ जबरन जबरदस्ती का कोई युद्ध नहीं करता है। तो भारत एक शांति प्रिय देश है। एंड so our first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru discussed this issue with the president of the Yugoslavia and Ghana, Indonesia and Egypt। तो यही समस्या को लेकर के दोनों जो हमारे ब्लॉक्स के बीच में जो मतभेद थे, या जो युद्ध की जैसी स्थिति खड़ी हुई थी, इन दोनों चीज़ों को लेकर के, दोनों ग्रुप के लोगों को लेकर के हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट और घाना के, इंडोनेशिया और इजिप्ट के देशों के प्रेसिडेंट से जो ये डिस्कस की, वार्तालाप की, जिसमें मैनी अदर लीडर ऑफ स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्री मेट इन द 1955। और इस पर्पज से जो हमारे कंट्री थे शांति वार्ता के लिए, ये कंट्री हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये बात को मानते हुए उन्होंने एक 1955 को एक मीटिंग हेल्ड करी। एंड दे ऑल लेड द फाउंडेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नाम से इसको जाना जाता है, विच दे डिसाइडेड नॉट टू टाई टू एनी मिलिट्री ब्लॉक्स। यानी कि इसमें एक गोल बनाया गया जिसको हम नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की एफर्ट था, हमारे प्रधानमंत्री का एक रोल था जिसने विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये एफर्ट किया। तो इस प्रकार से इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो कंट्री थे, लीडर थे, उन्होंने इस नॉन अलाइन मूवमेंट को फाउंडेट किया। तो द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट बेलग्रेड इन 1961। तो ये हमारी फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट की प्रथम बैठक जो हुई हमारी, ये बेलग्रेड में हुई 1961 को। एंड दिस वाज कॉन्फ्रेंस टोटल ऑफ 25 कंट्रीज टुक पार्ट एट द प्रेजेंट देयर आर द 120 मेंबर्स इन इट। तो अब हमारी फर्स्ट मीटिंग जो हुई ये नॉन अलाइन मूवमेंट की, इसमें हमारे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट एफर्ट में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के जो रोल रहा उसमें, तो ये 25 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, इसमें हिस्सा ले पाए। एंड इसके बाद एट द प्रेजेंट टाइम जो है इसमें मेंबर्स की संख्या इसमें बढ़ी है, जिसमें एट द प्रेजेंट टाइम हमारे 120 मेंबर्स हैं। एंड द इंक्रीज इन द मेंबरशिप
itself tells us the story of the success of the NAM। तो ये देशों की शांति प्रिय वार्ता को लेकर के जो देशों की संख्या इसमें बढ़ी है, तो ये एक हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट की सफलता को बताती है कि भारत के द्वारा जो एक शांति प्रिय का जो वार्ता जो रखी गई इन देशों के बीच, इन ब्लॉक्स के बीच, वो सफल रही। और इस प्रकार से जो हमारा NAM जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये एक सफल रहा और उसने देशों को अट्रैक्ट किया अपनी ओर, जिससे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति की व्यवस्था हो पाई। एंड इसके अलावा द मेन पर्पस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट आर एज फॉलो। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो NAM का जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो क्या था। तो नंबर 1 तो टू प्रमोट द ग्लोबल पीस, यानी कि वैश्विक स्तर की शांति को बनाना। नंबर 1 जो इसका उद्देश्य था हमारा, वैश्विक स्तर की शांति को बनाना। एंड सेकेंड टू रिमूव द पॉवर्टी, डिसीज एंड इलिटरेसी। और दूसरा उद्देश्य था इसका विश्व से, हर राष्ट्र से, हर देश से गरीबी को हटाना और बीमारियों को और इसके अलावा अशिक्षा को दूर करना, यानी कि शिक्षा को अचीव करना, एजुकेशन गेट कराना, गरीबी को दूर करना और बीमारियों को दूर कराना। ये इसका हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पर्पस था, उद्देश्य था। एंड टू डेवलप द ट्रेड अमंग द मेंबर ऑफ द नेशन। और इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए जो हमारा व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए ये एकता बढ़ाई गई। तो इसका उद्देश्य था थर्ड जो पर्पस था हमारे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का, व्यापार को बढ़ाना, जो राष्ट्र एक दूसरे से दूसरे देश से आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, यानी कि जिससे देशों की आय बढ़े, व्यापार बढ़े। एंड 4 टू कोऑपरेट विद अदर नेशन इन द वेरियस फील्ड। और इसके अलावा जब कहीं भी किसी भी देश में यदि कोई विपत्ति हो, आपत्ति हो या कोई संकट जैसी स्थिति पैदा हो, तो सभी राष्ट्र एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। तो ये हमारे उद्देश्य थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव of India's foreign policy have always remained committed to the NAM। लेकिन हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी विदेशी नीति था। विदेश नीति यानी कि विदेशों से व्यापार हो, विदेश को अपने जो पड़ोसी देश हैं, राष्ट्र हैं, उनको एक रखा जाए। एंड ऑलवेज रिमेंडेड टू द कमिटेड टू द NAM, यानी कि हमारे NAM के अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो करें। एंड द UN also gives importance to the opinions of the NAM members। इसके साथ साथ हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, UN है, वो बढ़ चढ़ के अगर आगे आता है और हमारे द्वारा जो हमारी राय होती हैं किसी भी देश की हो, चाहे वो हमारे भारत की हो, तो उन राय को, उन ओपिनियंस को मानता है। और इस प्रकार से UN में हमारे देश की एक बहुत बड़ी भूमिका कंटिन्यू बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में एट द प्रेजेंट टाइम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए पूरे विश्व राष्ट्र जो है एकजुट हो चुके हैं और उसके लिए भारत आगे आ रहा है लोगों की मदद के लिए। उसने वैक्सीन बनाई है भारत ने, और वैक्सीन ये सभी राष्ट्रों को भारत प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो हमारे कोई भी देश हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश हो, किसी भी देश और राष्ट्र हो, सभी को, जो भी राष्ट्र जिसको भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो भारत उन सबको वैक्सीन प्रोवाइड कराने में उन राष्ट्रों की मदद कर रहा है। तो ऐसे हमारा जो इंडिया है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मानवता के प्रति भारत का बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है, खेलता है। तो इस प्रकार से भारत यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट इस तरह से जो उसके रोल हैं वो प्ले करता है और इसमें पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार से जो भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, भारत अपनी योगदान के लिए, अपनी शांति के लिए, जो इसकी पहचान है हमारे देश की, जिसका गौरव है, यही चीज़ पहचान पूरे विश्व में हमारे इस नाम से जानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।